हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। 16 तक हम कल की क्लास में कर चुके हैं। 17th एग्जाम्पल में देखिए आपको क्या क्या रखा है। बिल्कुल ये वाले एग्जाम्पल आपके कल की तरह ही है। अभी हमारा फर्स्ट कंसेप्ट ही चल रहा है, ठीक है, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया, ए बिजनेस हैज़ ए करंट रेशो। आपको करंट रेशो दी हुई है, आपको क्विक रेशो दी हुई है एंड आपको वर्किंग कैपिटल दी हुई है। आपको टोटल करंट एसेट और इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। वर्किंग कैपिटल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशो आपकी 3:1 है। तो हम तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, 3 - 1 कितनी आ गई, 2। तो हम वही मैथमेटिकल में जैसे करते हैं, इफ़ द वर्किंग कैपिटल इज़ 2 देन करंट एसेट इज़ 3, इफ़ 1 देन 2 विल बी डिवाइडेड देयर, इफ़ 1,80,000 देन 1,80,000 विल बी मल्टीप्लाई हेयर। सो द आंसर इज़ 2,70,000। तो ये आपकी क्या आ गई, करंट एसेट आ गई। करंट एसेट आ गई तो करंट लायबिलिटी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। आफ्टर दैट क्विक रेशो इज गिवन, क्रॉस मल्टीप्लाई, you will find the liquid asset. Inventory in the question you can find by deducting the liquid asset from the current assets. Okay, the next example is the current asset of Monarch company are 29,745 and the current ratio is 1.5. The inventory stood at rupees this. Calculate liquid ratio and comment, also comment. So you can find also here by close multiply you can find the current liability, current liquid ratio you can find, liquid assets you can find by deducting the inventory from the current asset. You will find here the liquid asset. After that the liquid ratio is liquid assets upon में current liability and the liquid ratio is 1.05, almost near about the 1, and our ideal ratio is 1:1. So this is the financial position satisfactory we can say, and because it is almost near about the ideal ratio. You have given the quick ratio 1.8 means 1.8:1. Okay, current asset given, current liability you have given, find out the inventory. By cross multiply you can calculate the liquid assets. After that you can minus the current asset and liquid asset, then you will find the inventory. X limited inventory is this, liquid assets are this. So liquid asset and this, you can add this to calculate the current asset. Quick ratio is given, from the quick ratio you will find the current liability. Quick ratio का आपने फॉर्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, करंट लायबिलिटी आपने फाइंड आउट कर लिया, करंट एसेट आपने दोनों को प्लस कर लिया, देन इट इज ईजी. A firm current ratio and quick ratio is given, assuming inventory is this. Same question we have done earlier. आप माइनस कर देंगे तो आपको जो दिया, अगर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो हम वर्किंग कैपिटल को निकालते हैं, ठीक है. इन्वेंट्री दिया हो तो इन्वेंट्री निकालेंगे. इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. तो करंट एसेट की रेशो है 3.5 और लिक्विड एसेट की रेशो है 2. दोनों को माइनस करके कितना आ गया, 1.5. तो अगर इन्वेंट्री 1.5 है तो करंट एसेट कितनी थी, 3.5. 1 है तो डिवाइड हो जाएगा, और 24,000 है तो मल्टीप्लाई. तो ये आपका आ गया, करंट लायबिलिटी आपका निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके. 22 क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपका सेम है. लिक्विड एसेट्स आपके निकल जाएंगे, करंट एसेट निकल जाएगी, लिक्विड रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल, टोटल डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, इन्वेंट्री, प्रीपेड. करंट लायबिलिटी होता है टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस कर दो. करंट एसेट होता है वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी प्लस कर दो. क्विक एसेट होता है करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दीजिए. तो क्विक रेशियो होता है आपका क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी. द रेशियो ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी इज दिस. द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द रेशियो. प्लीज़ अब देखो रेशियो आपको दी हुई है पर अकाउंटेंट मेंटेन करना चाहता है रेशियो 2:1. तो अब वो कहता है कि हम क्या करें, ठीक है ना. वो करंट लायबिलिटी को पे करना चाहता है. तो हमने कहा पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी की वजह से क्या होगा, दोनों चीज़ों में कमी होगी, करंट एसेट्स में भी करंट लायबिलिटी. क्यों, अगर हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा और करंट लायबिलिटी आपकी क्या होएगी, कम होएगी. तो हमने दोनों में से कुछ ना कुछ माइनस होगा. तो हमने कहा जो अमाउंट हमने पे किया है वो कितना है, x. सपोज हमने पेमेंट x कर दी. पेमेंट x करने के बाद आपकी रेशियो क्या हो गई, 2:1. तो दोनों में से अगर मैं x को माइनस कर दूं तो मैं इसको 2 के इक्वल रख सकती हूँ.
देखिए आपकी करंट एसेट थी 6 लाख, करंट लाइबिलिटी थी 4 लाख। इन्होंने कहा हम इसमें से कुछ माइनस कर देते हैं तो हमारी रेशो बन जाएगी 2:1, 2 के इक्वल रखा। दोनों में से हमने x को माइनस कर दिया, दोनों में से x को माइनस करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आपके पास आ गई। तो बस निकल गया कि अगर हम 2 लाख पेमेंट कर देंगे तो हमारी रेशो ये बन जाएगी। क्लियर है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन, द रेशो ऑफ करंट एसेट्स आपको दी हुई है, वो इतना मेंटेन करना चाहते हैं। अब वो कुछ करंट एसेट्स को एक्वायर करना चाहते हैं क्रेडिट पे। तो पहले तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट लायबिलिटी निकाला। अब आप करंट रेशो को कम करना चाहते हो, करंट एसेट लेना चाहते हो क्रेडिट में। तो करंट एसेट को अगर आप क्रेडिट में लेना चाहोगे तो करंट लायबिलिटी भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमने क्या ले लिया, x। वहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि हम उधार में कुछ ले रहे हैं किसी से, यहाँ प्लस करके निकाल देंगे। क्लियर है। तो आपको सोल्वेंसी रेशियो के पहले तक ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 25 तक। तो आज का होमवर्क है आपका 17 to 25। थैंक यू।